हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्लांट एनाटॉमी का लीफ पार्ट। Plant anatomy of leaves. Leaves are the primary site of photosynthesis and play a crucial role in sustaining plant life. Their internal structure is highly organized, allowing efficient capture of light, transport of water and nutrient gas exchange, and adaptation to diverse environment. तो लीफ क्या है? हमारे प्राइमरी साइट्स है फोटोसिंथेसिस की, जहां की फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे लाइफ सस्टेन करती है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हमारा प्लांट फूड बनाता है। और आपका लीफ ही वो वाला एरिया है जहाँ से मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज भी हो रहा है। ये लाइट को कैप्चर कर रहा है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रिएंट लेने में हेल्प कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, एंड अडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास लीफ भी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लीव्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। Understanding leaf anatomy reveals how plants thrive and maintain life on Earth. Types of leaf. हमारे पास लीफ कितने टाइप के हैं? बेस्ड ऑन वेरियस थिंग्स हमारे पास लीफ हैं यहाँ पे 6 टाइप्स के। ऑन द बेस फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लीफलेट्स, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ लैमेला, थर्ड on the basis leaf, on the basis of venation, based, and fourth based on margin, fifth based on arrangement of stem, sixth based on duration. इसके बेसिस पे हमारे पास लीफ है, लीफ के स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। Leaves are the flat, green parts of the plant that grow from stems or branches. लीफ आपका जनरली फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है, जो कि कहाँ से ग्रो करता है? स्टेम्स के पास से या ब्रांचेस के ऊपर आप हमारे लीफ प्रेजेंट होते हैं। दे आर द प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी साइट, ऐसे तो स्टेम्स जो ग्रीन है वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही है, लेकिन लीफ हमारी प्राइमरी साइट्स है, मेजर साइट्स हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर हो रहा है। और लीफ ही आपका मेजर साइट है जहाँ पे ट्रांसपायरेशन हो रही है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। लीव्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट मॉडिफाई हुए हैं on the basis of the shape, size, texture and structure. तो सबसे पहले हम करेंगे based leaf types based on the number of leaflets. Refer to whether the leaf blade is single or divided into leaflets. सबसे पहले हमारा सिंपल लीफ, इसमें क्या है? द लीफ ब्लेड इज सिंगल एंड अनडिवाइडेड, एक ही पत्ता है, जैसे मैंगो का है, हिबिस्कस का है, एक ही आपका अनडिवाइडेड लीफ है। कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ कैसे होते हैं? द लीफ ब्लेड इज डिवाइडेड इनटू 2 or more लीफलेट्स। इसके एग्जाम्पल है हमारे नीम और गुलमोहर। इसमें क्या होगा? जो लीफ ब्लेड है वो दो में आपका दो या दो से ज्यादा लीफलेट्स में डिवाइड है। लीफ की टाइप बेस्ड ऑन द शेप ऑफ लैमेला। लैमेला की शेप के बेसिस पे हमारे पास लीफ कैसे कैसे आते हैं? ओवेट, एग शेप, lanceolate, lens shaped, chordate, chordate, heart shaped, linear, long and narrow, based on venation. venation के basis पे हमारे पास कैसे मिलेंगे? हम आपको refer to the pattern of veins in the leaf blade. veins form a network, reticulate venation, पैलर वेनेशन। इसमें वेन्स कैसी होगी? पैलर होगी। एग्जाम्पल जैसे बनाना का लीफ है, ग्रासेस है, इसमें पैलर वेनेशन है। बेस्ड ऑन द मार्जिन, मार्जिन के बेसिस पे लीफ आपकी कैसे डिवाइड है? एंटायर, सिरेट और लोब्ड। एंटायर में स्मूथ एज, सिरेट में सॉ टूथ एज, लोब डीपली इंडेंटेड एज। बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ स्टेम। अब स्टेम की अरेंजमेंट के बेसिस पे भी हमारे लीफ के टाइप्स हैं। ऑल्टरनेट, आगे पीछे, जैसे आगे एक ऊपर एक नीचे, 1 leaf एट ईच नोड, ऑल्टरनेटिंग साइड, अपोजिट में भी होते हैं। 2 leaves एट ईच नोड, अपोजिट ईच अदर। वर्ल्ड,
3 or more leaves at the same node based on ड्यूरेशन के बेसिस पे। जैसे डेसिडस है, एवरग्रीन है। डेसिडस क्या होते हैं? पतझड़ में ये पत्ते गिर जाएंगे, जैसे पीपल, रोज। एवरग्रीन में क्या है? लीव्स रिमेन ग्रीन एंड डू नॉट फॉल ऑफ एट वंस। नेक्स्ट हमारा है, आप यहाँ पे डायग्राम देखते हैं, ये भी ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ लीफलेट्स। लीफलेट्स हमने पीछे पढ़ा था, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में एक ही पत्ता। कंपाउंड लीफ कैसे है आपके? द लीफ ब्लेड इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर लीफलेट्स। एग्जांपल इसका करा था हमने नीम और गुलमोहर। बेस्ड ऑन द शेप ऑफ लैमेला। लैमेला के शेप के बेसिस पे हमारे पास कैसे पत्ते हैं? जैसे ओवेट है, लेंसुलेट है, कॉर्डेट है, लीनियर है, कैसे है। फिर बेस्ड ऑन विनेशन, ये रेटिकुलेट विनेशन है और ये पैलर विनेशन है। पैलर विनेशन में बस बनाना है, ग्रास है। यहाँ टाइप्स ऑफ लीफ में यहाँ पे हम फोटोज के साथ एग्जाम्पल भी करेंगे। यूनिफॉलिएट एग्जाम्पल, वन लीफलेट मैंगो वाला। बाइफॉलिएट बोहेमिया। ट्राइफॉलिएट जिसमें 3 है, क्लोवर। मल्टीफॉलिएट नीम। और बाय अरेंजमेंट ऑफ स्टेम, स्टेम में ऑल्टरनेट आपका हिबिस्कस इसका एग्जाम्पल है। अपोजिट में गावा। वर्ल्ड में एल्स्टोनिया का एग्जाम्पल है। बाय विनेशन से इसके आप इमेजेस भी देख सकते हो और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर रहता है। रेटिकुलेट या पिनेट एग्जाम्पल पीपल है। रेटिकुलेट पामेट एग्जाम्पल कैस्टर, कैस्टर लीफ। पैलर विनेशन वाले आपके मेज, मक्की के जो पत्ते होते हैं। डाइकोटोमिस एग्जाम्पल जिंकोस। बाय शेप टाइप्स ऑफ लीफ बेस्ड ऑन द शेप। लीनियर का एग्जाम्पल ग्रास है। लेंसुलेट नीडियम। ओवेट शेप गावा। कॉर्डेट जो हार्ट शेप है पीपल। पालमेट एग्जाम्पल कैस्टर। नीडल लाइक पाइन। तो ये शेप के बेसिस पे है। फिर ऑन द बेसिस बाय बेस, बेस के कैसे एग्जाम्पल क्यूनिएट हिबिस्कस राउंडेड, नीचे से राउंडेड है पीपल, उसका एग्जाम्पल है। फिर कॉर्डेट हार्ट शेप, आपका हार्ट शेप। आइपोमिया ऑरिक्यूलेट पीछे से ऑसिमम। सैगिटेट एग्जाम्पल ऑरम। टाइप्स ऑफ लीफ बेस्ड ऑन द मार्जिन, आप एग्जाम्पल एंटायर एग्जाम्पल मैंगो। और ये सिरेट है, सॉ टूथ है इसमें, जो स्मूथ नहीं है, इसका जो बाउंड्री जैसी है। तो ये एक इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज। डेंटेट रोज। लोब्ड ओक, ओक का पत्ता देखो ये। फिर आपने फिर हमारी है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ की मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे टेंड्रिल्स। टेंड्रिल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, दे आर क्लाइंबर्स। इसका एग्जाम्पल है पी प्लांट। स्पाइन, स्पाइन इज ऑल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, एग्जाम्पल है berberis. Scale leaves for protection, एग्जाम्पल इसका अनियन। फ्लैशी लीव्स, स्टोरेज का काम जो कर रहा है, एलोवेरा प्लांट में जो लीफ है वो स्टोरेज का काम कर रहा है, फ्लैशी लीव्स। इंसेक्टिवोरस लीव्स, जो इंसेक्ट को कैप्चर करेगा, वो वाली लीव्स किस में है? निपेंथिस। टाइप्स ऑफ लीफ बेसिस ऑन ड्यूरेशन, जैसे आपका डेसिडस शेड इन अनफेवरेबल कंडीशन। टीक एवरग्रीन, एवरग्रीन आपके मैनजोलिया और पाइन भी हो सकता है, देवदार, इनके लीफ एवरग्रीन रहते हैं। लीफ वेरी नंबर ऑफ लीफलेट्स, अरेंजमेंट, वेनेशन, शेप, बेस, मार्जिन, modification and duration. These variation help plant to adapt to their environment and perform their function efficiently. So modification of leaves show that leaves are not only photosynthetic organ but serve other special purpose. ये जो लीफ है ये फोटोसिंथेसिस और आपका ट्रांसपरेशन का ही काम नहीं कर रहे, बल्कि और पर्पस के लिए भी काम कर रहे हैं, कि इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर रहे हैं। कुछ क्लाइंबर्स की तरह काम कर रहे हैं, कुछ स्पाइन की तरह काम कर रहे हैं, फ्लैशी लीव्स की तरह, इंसेक्टिवोरस लीव्स की तरह काम कर रहे हैं। तो लीफ जो ये मॉडिफिकेशंस हैं आपकी, वो और मतलब लीफ के बारे में उसने बताया हुआ है कि लीफ कैसे अडेप्ट हुआ है अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशंस को लिए।
नेक्स्ट आता है फैलोटैक्सी पैटर्न ऑफ लीफ। तो फैलोटैक्सी क्या होता है? पहली बात, फैलोटैक्सी होता है हमारा अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच ऑफ अ प्लांट। जो लीफ है वो स्टेम और ब्रांच में लगा कैसे हुआ है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपोजिंग मैक्सिमम लेवल टू सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज जो हमारा लीफ है वो सनलाइट, वो एक्सपोज होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा टुवर्ड्स सनलाइट so that they can perform the process of photosynthesis. Efficient use of space, proper distribution of water and nutrient. जो ये अरेंजमेंट है फैलोटैक्सी पैटर्न और किस चीज में हेल्प करता है? पहले एक्सपोजर ऑफ द लीफ, फिर एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। टाइप्स ऑफ फैलोटैक्सी पैटर्न्स कौन कौन से हैं? ऑल्टरनेट फैलोटैक्सी, अपोजिट फैलोटैक्सी एंड वर्ल्ड फैलोटैक्सी। ऑल्टरनेट में क्या है? लीफ जो स्टेम पे है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। इन दिस पैटर्न a single leaf arises at each node, एक नोड पे एक ही पत्ता आएगा, and the leaves appear one by one alternatively on the side of the stem. इसके कुछ एग्जाम्पल है हिबिस्कस, सनफ्लावर, चाइना रोज, मस्टर्ड, पीपल। अपोजिट फैलोटैक्सी आपको क्या है कि एक नोड में दो पत्ते हैं आपके। टू लीव्स अराइज एट ईच नोड एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द स्टेम। इसके एग्जाम्पल है तुलसी, जामुन, गावा, कैलो, पिटारिस, एक्सरा। ये कुछ एग्जाम्पल है अपोजिट फैलोटैक्सी के। वर्ल्ड फैलोटैक्सी, इन दिस पैटर्न थ्री और मोर लीफ अराइज एट सिंगल नोड। एक नोड पे तीन से ज्यादा पत्ते आपके हैं और एक वर्ल्ड टाइप बना रहे हैं सर्कुलर अराउंड द स्टेम। तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड फैलोटैक्सी। इसके कुछ एग्जाम्पल आपका है सीरेटोफाइलम, म्यूसेंडा म्यूसेंडा, एल्स्टोनिया, नीरियम। फैलोटैक्सी हेल्प करती है इन मैक्सिमम एक्सपोजर टू सनलाइट। फैलोटैक्सी क्या करती है कि हमारा जो पत्ता है वो मैक्सिमम एक्सपोज हो सनलाइट को ताकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके। रिड्यूस ओवरलैप नाउ लीव्स का बिटवीन लीव्स एंड इंश्योर एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसलिए फैलोटैक्सी हमारे अलग अलग है, अलग अलग प्लांट में अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। हमारे वाटर को, मिनरल को, फूड थ्रू आउट द लीफ एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ टू द लीफ। टाइप्स ऑफ विनेशन हमारी रेटिकुलेट विनेशन और पैलर विनेशन। रेटिकुलेट में हमारे पास पिनेट रेटिकुलेट और पामेट रेटिकुलेट है। द वेन एंड वेलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क और मैश लाइक पैटर्न। नेटवर्क है, मैश लाइक पैटर्न है, तो वो वाला हमारा कौन सा है? रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट में फर्दर दो कैटेगरीज है, पिनेट और पामेट। पिनेट में क्या है? वन मेन वेन, जो मेन रिब है, रन्स फ्रॉम द बेस ऑफ द टिप, टिप तक जाएगी मेन वाली। लेटरल वेन्स अराइज फ्रॉम मिड रिब, लेटरल वाली जैसे अराइज करेगी मेन वाली, मेन से। एग्जाम्पल मैंगो, हिबिस्कस, पीपल और गावा ट्रीज। पामेट रेटिकुलेट, अब इसमें क्या है? सेवरल मेन वेन्स arise from single point at the base of the leaves. These veins branch and form a network. ये ब्रांच की तरह करेगी और जो ये वेन्स है ये फिर नेटवर्क बनाएगी। एग्जाम्पल कैस्टर लीव्स है, मेपल लीव्स है, कॉटन, पपाया। जो ये लीव्स है इसमें कौन सी हमारी वेनेशन है? पामेट वेनेशन। सेकेंड आती है पैलर विनेशन। पैलर विनेशन में द वेन रन पैलर टू ईच अदर फ्रॉम द बेस टू द टिप ऑफ द लीफ। यहाँ पे पैलर, इसमें भी दो टाइप्स हैं आपके, यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट में अ सिंगल unbranched main vein run along the mid line of the leaves. Small lateral veins do not form a distinct network. और मल्टी कॉसेट कॉस्टेट कैसी है? सेवरल वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर थ्रू आउट द लीफ। लेटरल वेन्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। एग्जाम्पल पाम, बैम्बू, जिंजर, टर्मरिक। ये एग्जाम्पल है हमारे पैलर विनेशन के। पैलर विनेशन में कौन सा? मल्टी कॉस्टेट। विनेशन हेल्प इन कंडक्टिंग ऑफ वाटर। ये क्या करेगी? जैसे ह्यूमंस में नसें वगैरह होती है ना, वैसे ही ये विनेशन
क्या कर रही है, वाटर दे रही है, फूड दे रही है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द लीफ एंड इज यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट प्लांट। फैलोटेक्सी एंड विनेशन पैटर्न। फैलोटेक्सी एंड विनेशन पैटर्न हमने ये कर लिया हुआ है। ऑल्टरनेट अपोजिट वर्ल्ड और विनेशन हमारी कौन सी, रेटिकुलेट विनेशन और पैरेलल विनेशन। एक बार इसका सम अप आप देख लो विद एग्जांपल। ऑल्टरनेट में हिबिस्कस, चाइना रोज, सनफ्लावर। अपोजिट में गावा, कैलोट्रोपिस, ऑस्मियम। वर्ल्ड में एग्जांपल एल्स्टोनिया, नीरियम, ओलिएंडर। पिनेट का एग्जांपल हिबिस्कस, पीपल। पामेट, रेटिकुलेट, कैस्टर, मेपल, रिसिनस। पिनेट, क्रेस्पिडोड्रोमस, पामेट, क्रेसडो क्रेस्पिडोड्रोमस और परकरंट पैलर, रेटिकुलेट। ये जो आपका है विनेशन पैटर्न है 4। these are common in dichotomous plant। पैलर में हमारे पास पैलर जनरली कॉमन कहाँ होती है, मोनोकॉट्स में। ये भी आपके काफी तरीके के पैलर, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल। तो पैलर का एग्जांपल है ग्रास एंड वीट, कन्वर्जेंट का कैना और बनाना। डाइवर्जेंट का एग्जांपल है हमारे पास पैलर में पेंडेनस, पाम। ट्रांसवर्स का एग्जांपल है कैलेथिया, मारेंथा। लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल है सोरगम और मेज। सिग्निफिकेंस क्या है इनका, हेल्प इन प्रॉपर एक्सपोजर टू सन, मिनिमाइज ओवरलैपिंग ऑफ लीफ एंड अडेप्टेशन फॉर एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस। और विनेशन पैटर्न का क्या सिग्निफिकेंस है, विनेशन प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द लीफ लैमिना, help in transport of water and food. Reticulate venation is more efficient for transport and mechanical support. Pallar venation is an adaptation to withstand tearing and bending. Anatomy of monocot leaf. अब लीफ के अंदर क्या क्या है, और वो भी मोनोकॉट लीफ में की एनाटमी कैसी है। ये सबसे बाहर है हमारी क्यूटिकल, फिर आती है अपर एपिडर्मिस, बीच में आते हैं मीजोफिल अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, वैस्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम। फिर आती है बंडल शील्ड, फिर लोअर एपिडर्मिस और क्यूटिकल। ये आपका ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट लीफ है। Monocot leaf a distinct internal structure. They are usually long, narrow, and have pallor venation. The leaf is typically isobilateral, same on both sides, and show uniform mesophyll without distinct palisade and spongy layer. इसके की फीचर्स क्या है, सबसे पहली है आपके पास हमारा एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर है, कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल टू रिड्यूस वाटर लॉस। क्यूटिकल का काम क्या है, वाटर लॉस को रोकना, उसको कम करना। किसमें, लीफ में। हमारे जो क्यूटिकल है वो रूट्स में प्रेजेंट नहीं होते। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन अपर, बोथ अपर एंड लोअर सरफेस, अरेंज्ड इन रो पैरेलल टू द वेन्स। तो मोनोकॉट लीफ में क्या होगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो आपके स्टोमेटा होंगे वो इक्वल होंगे एंड अरेंज्ड इन रोज पैरेलल टू द वेन्स। मीजोफिल, फिर हमारी मीजोफिल लेयर आ रही है अनडिफरेंशिएटेड एंड होमोजीनियस, मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल से बनी है विद इंटरसेलुलर स्पीसीज, यहाँ इंटरसेलुलर स्पीसीज हैं। फिर आते हैं हमारे वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स में क्या है, ये क्या इंक्लूड करते हैं, जनरली जाइलम, फ्लोएम, न्यूमरस एंड स्कैटर्ड थ्रू आउट मीजोफिल। ईच बंडल इज कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज्ड, नो कैम्बियम। इसमें कैम्बियम नहीं है, कहाँ पे, किस पे, मोनोकॉट लीव्स में, इसलिए हम इसको क्लोज वैस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं। मोनोकॉट्स को मोनोकॉट लीव्स आर क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स बिकॉज इनके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होता। बंडल शीथ, each vascular bundle is enclosed by distinct bundle sheath which may be parenchymatous. Crans anatomy in some example mage. Bundle sheath parenchymatous cells हैं and ये each vascular bundle is enclosed by distinct bundle sheath which may be parenchymatous. Vascular bundle, each conjoint, जो vascular bundle है यहाँ पे conjoint है, collateral है, up
upper side phloem towards lower and closed. Adaptive significance क्या है? Thick cuticle है and the presence of stomata on both sides help in reducing water loss and improving gas exchange. Undifferentiated mesophyll allowing efficient photosynthesis throughout the leaf. Scattered vascular bundles provide mechanical support and efficient transport to in the narrow leaf. अब आती है अनाटमी ऑफ डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है? इसमें भी ऊपर क्यूटिकल है। फिर आती है अपर एपिडर्मिस, पैलिसेड, मीजोफिल, स्पॉन्जी मीजोफिल, मीजोफिल थोड़ी ज्यादा यहाँ पे, फिर बंडल शीथ, जाइलम, फ्लोएम, लोअर एपिडर्मिस। डाइकॉट लीव्स आर जनरली ब्रॉड एंड फ्लैट, ये ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं, विद रेटिकुलेट वेनेशन। वेनेशन कैसी होती है? रेटिकुलेट होती है। द लीफ शो डॉर्सो वेंट्रल स्ट्रक्चर। डॉर्सो वेंट्रल स्ट्रक्चर होता है लीफ का, मीनिंग द अपर एंड लोअर सरफेस आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आपने डाइकॉट लीफ का, डाइकॉट प्लांट का लीफ देखा होगा, जनरली ऊपर थोड़ा डार्क होता है, नीचे थोड़ा लाइटर होता है, बिकॉज उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है हमारे उसके काम वर्किंग पे। लीफ की, लीफ शो डॉर्सो वेंट्रल स्ट्रक्चर मीनिंग अपर एंड लोअर सरफेसेस आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। की फीचर्स क्या है? सबसे पहले आई क्यूटिकल, thin waxy layer that reduce water loss. Cuticle help in reduction of water loss. Upper epidermis, सबसे ऊपर वाली epidermis layer क्या करती है? Compact cells usually without chloroplast. Palisade mesophyll, one or more layer of elongated tightly packed cell rich in chloroplast, main site of photosynthesis. Spongy mesophyll, लूजली अरेंज्ड सेल्स है ये, जो कि विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। जो स्पॉन्जी मेसोफिल है, इनके बीच में काफी गैप है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज टेक गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। वैस्कुलर बंडल्स क्या है? प्रेजेंट इन वेन्स, ईच बंडल इज कोलेट्रल एंड क्लोज्ड। तो जो भी बंडल है वो कोलेट्रल है और क्लोज्ड है। फिर आती है हमारी लोअर एपिडर्मिस, सिंगल लेयर ऑफ सेल विद न्यूमरस स्टोमेटा फॉर गैस एक्सचेंज। लोअर एपिडर्मिस में सिंगल लेयर सेल्स हैं जिसमें बहुत सारे स्टोमेटा हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है? पोर्स मेनली ऑन द लोअर एपिडर्मिस ईच सराउंडेड बाय गार्ड सेल। जो आपके स्टोमेटा है ये लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं और सराउंडेड बाय गार्ड सेल। फिर आता है एनाटॉमी ऑफ टिपिकल मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ, इनके डायग्राम्स। मोनोकॉट लीफ का क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, मीजोफिल, वैस्कुलर बंडल, बंडल शीथ एंड लोअर एपिडर्मिस क्यूटिकल। इसके एग्जांपल है मेज और ग्रास। फिर आता है डाइकॉट लीफ, इसमें कैसा स्ट्रक्चर है? सबसे ऊपर क्यूटिकल है, अपर एपिडर्मिस, पैलिसेड मीजोफिल, स्पॉन्जी मीजोफिल, वैस्कुलर बंडल, लोअर एपिडर्मिस, फिर जाके क्यूटिकल। आपका मोनोकॉट में क्यूटिकल, फिर अपर एपिडर्मिस, मीजोफिल, वैस्कुलर बंडल, बंडल शीथ, लोअर एपिडर्मिस and cuticle. Cell inclusions in leaf. Cell inclusions are non-living substances found in cytoplasm or vacuole of the leaf. तो cell inclusion क्या होते हैं? हमारे non-living substance होते हैं जो cytoplasm में पड़े होते हैं और vacuole of the leaf या उसमें vacuole में होते हैं। They are not essential for basic life process. ये essential नहीं होते हैं basic life process को perform करने के लिए, but they are important roles in storage, protection and attraction and defense. पर इनका important role होता है किसमें? Storage में या तो protection में, attraction में और defense में। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल इंक्लूजन इन लीव्स। कौन कौन से सेल इंक्लूजन्स हैं? स्टार्च ग्रेन, ऑयल ड्रॉपलेट्स, क्रिस्टल, टैनिन, पिगमेंट, रेजिन एंड गम्स, प्रोटीन बॉडीज, एल्यूरोन ग्रेन्स। Starch grain, stored food in the form of starch. They provide energy for the plant. तो क्या है? स्टार्च ग्रेन क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट को। फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स भी पाए जाते हैं लीफ में। स्टोर ऑयल एंड फैट्स, दे एक्ट एज एनर्जी रिजर्व एंड अटैक एंड अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। फिर आते हैं क्रिस्टल। क्रिस्टल किससे बने हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट और अदर मिनरल। दे हेल्प इन स्टोरेज और डिफेंस, स्टोरेज और डिफेंस में हेल्प करते हैं। टैनिन्स, phenolic compounds that protect the leaf from herbaceous and pathogens.
तो ये क्या करते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि इनको हेल्प करता है या प्रोटेक्ट करता है लीफ फ्रॉम हर्बेशियस एंड पैथोजेंस, उससे बचाता है। Phenolic compound that protect the leaf from herbivores and pathogen। तो कौन बनाता है, फिनोलिक कंपाउंड्स, जो कि टेनिन ये प्रेजेंट होता है आपके लीफ में। फिर आते हैं पिगमेंट, इंक्लूड क्लोरोफिल जो कि ग्रीन इन कलर है, कैरोटेनॉइड्स ऑरेंज और येलो भी हो सकते हैं, एंड एंथोसाइनिन रेड और पर्पल भी हो सकते हैं। दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। रेजिन एंड गम्स भी हमारे लीफ में पाए जाते हैं। ये स्टिकी सब्सटेंस है दैट प्रोटेक्ट द लीफ फ्रॉम इंजरी, ड्राइंग आउट एंड माइक्रोबियल अटैक। तो रेजिन और गम्स क्या क्या करते हैं, इंजरी से बचाते हैं, माइक्रोबियल अटैक से हमें बचाते हैं। फिर आता है प्रोटीन बॉडीज, एल्यूरॉन ग्रेन्स स्टोर प्रोटीन एंड अमीनो एसिड विच आर यूज ड्यूरिंग ग्रोथ एंड सीडलिंग डेवलपमेंट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, स्टोर फूड और एनर्जी का काम करता है ये इंक्लूजन्स सेल में, प्रोटेक्ट अगेंस्ट हर्बीवोरस एंड डिजीज, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स थ्रू कलर, attract pollinators through color and skins, help in maintaining cell health and survival। तो ये है important cell inclusion in। अब इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सेल इंक्लूजन इन लीफ, सेल इंक्लूजन आर नॉन लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन वैक्यूल ऑफ और साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल। सबसे पहले देखेंगे क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स में भी पढ़े थे हमारे क्लोरोप्लास्ट। फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस प्लास्टिड दैट स्टोर फूड, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन, कॉमन इन नॉन ग्रीन पार्ट्स एंड इन सम लीफ सेल्स। तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जा रहा है, ये हमारा कलरलेस प्लास्टिड है दैट स्टोर फूड, जो फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन। ये कॉमन किसमें, नॉन ग्रीन प्लांट्स में ज्यादातर पाया जाता है एंड इन सम लीव्स। फिर आता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इसमें क्या है, पिगमेंट प्लास्टिड कंटेनिंग कैरोटेनॉइड्स, येलो, ऑरेंज, रेड, occasionally found in aging और senescence लीफ, उसमें ज्यादा पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट जो कि एज्ड हो गया है, पुराना हो गया है, या senescence या ऑन द वर्ज ऑफ fall, that the senescent leaves originally found in aging or senescent leaves। फिर आता है हमारा स्टार्च ग्रीन। स्टार्च ग्रीन ये क्या करती है, स्टोरेज का काम भी करती है, हमारा स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, अपीयर एज राउंडेड और ओवल बॉडीज विद हीलियम डिटेक्टेड बाय आयोडीन। फिर आते हैं क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्सलेट, ये है drusus raphides or prisms, commonly present as drusus raphides or prism, help in regulation of calcium, calcium के regulation में help करते हैं, and protection from herbivores। ऑयल ड्रॉपलेट्स भी पाई जाती है हमारी लीव्स में, ड्रॉप्स ऑफ ऑयल और oleoresins give characteristic aroma found in glandular cells or secretory cavities। फिर आते हैं tannins, polyphenolic compound provide astringent taste and protect against herbivorous and pathogens। फिर आते हैं mucilage, non cellulosic gummy substance store water and help in moisture retention। ये हेल्प करता है मॉइस्चर रिटेंशन में, कौन सा, म्यूसिलेज। फिर रेजिन्स, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ terpenoids, protective in function, seal wound and determine herbivores। Silica bodies, deposit of silica, silicon dioxide provide mechanical strength and protection from herbivores। स्टोर, फिर आता है प्रोटीन बॉडीज और एल्यूरॉन ग्रेन्स, ये भी लीफ में प्रेजेंट है हमारे। स्टोर्ड प्रोटीन्स एक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल कॉमन इन सम मीजोफिल और एम्ब्रियोनिक लीफ सेल्स। तो सेल इंक्लूजन्स अलग अलग होते हैं, ऑन हम वेरी करते हैं टाइप में, शेप में, साइज में, फंक्शन में, और ये यूजफुल क्यों है, स्टोरेज का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सपोर्ट का और वेस्ट मैनेजमेंट का भी ये काम करते हैं। Their presence and type help in identification and adaptation of plant। Stomatal apparatus, stomatal apparatus मतलब स्टोमेटा कैसा है हमारा, it is a minute pore bearing structure present on epidermis of the leaf। कहाँ पाया जाता है, epidermis of the leaf।
यंग स्टेम और एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट में हमारा स्टोमेटल अपर्चर पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? इट इज अ फंक्शन यूनिट ऑफ स्टोमा एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटल पोर में ये हेल्प करता है। Functional significance: it play a vital role in gaseous exchange, carbon dioxide and oxygen between the plants and atmosphere, and regulate transpiration, loss of water in the form of water vapors, therefore thereby maintaining water balance in the plant. Component of stomatal apparatus: क्या क्या component है? स्टोमा, गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, तीन है। स्टोमा क्या आपका? स्टोमेटल पोर, a small pore on the epidermis of leaves that allow the exchange of gases and water vapors. Guard cells क्या होते हैं? A pair of specialized kidney-shaped cells that surround the stomata and regulate its opening or closing by changing turgidity. Subsidiary cells, subsidiary specialized epidermal cells surrounding the guard cell. ये specialized epidermal cells हैं जो कि guard cell के around होते हैं, vary in shape and different plants. Gas exchange, allow entry of carbon dioxide for photosynthesis and release of oxygen. फिर हमारा स्टोमेटल apparatus का स्ट्रक्चर है: subsidiary cells, guard cells, nucleus, stomatal pore, क्लोरोप्लास्ट, एपिडर्मल सेल्स। टाइप ऑफ स्टोमेटल apparatus कितने कितने टाइप्स के हैं? एनोमाइसिटिक, एनिसोसिटिक, पैरासाइटिक, डायासाइटिक और टेट्रासाइटिक, साइक्लोसाइटिक। यहाँ पे नो डिस्टिंक्ट सब्सिडरी सेल सराउंड बाय ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल। सेकंड में आपके पास है 3 सब्सिडरी सेल्स। फोर्थ में पैरा, इसमें 2 सब्सिडरी सेल्स विद द लॉन्ग एक्सेस। डायासाइटिक में 2 सब्सिडरी सेल्स विद द लॉन्ग एक्सेस परपेंडिकुलर टू गार्ड सेल। टेट्रासाइटिक में 4 सब्सिडरी सेल्स, 2 lateral, 1 at each pole. साइक्लो में several subsidiary cells. Mechanism of stomatal movement. गार्ड सेल क्या करेंगे? बिकम टर्जिड ड्यू टू वाटर इनफ्लक्स। जैसे वो पानी आएगा वो थोड़े टर्जिड हो जाएंगे। दे कर्व आउट किडनी शेप स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर ओपन हो गया, मतलब फेवरेबल कंडीशन, लाइट और लो कार्बन डाइऑक्साइड, हाई ह्यूमिडिटी, ऐसे हमारा स्टोमा ओपन हो गया। फिर क्लोज कैसे होगा? गार्ड सेल लूज टर्गर, मतलब वाटर वहां से चला गया हुआ है, टर्गर उसका जो साइज खुला था अब वो श्रिंक हो गया ड्यू टू वाटर इफ्लक्स, वाटर चला गया। दे बिकम फ्लैसिड एंड स्ट्रेट। स्टोमेटल पोर क्लोजेस, फेवरेबल कंडीशन, डार्क, हाई कार्बन डाइऑक्साइड, लो ह्यूमिडिटी और वाटर स्ट्रेस। आपका स्टोमेटल एपर्टस इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर, एक मेजर रोल प्ले करता है, और रेस्पिरेशन में भी, हेल्प इन ट्रांसपायरेशन, कूलिंग ऑफ लीफ, मेंटेन इंटरनल वाटर बैलेंस, अंदर का वाटर बैलेंस भी मेंटेन करता है हमारा स्टोमेटा। प्ले की रोल इन प्लांट सर्वाइवल अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में भी ये हमें हेल्प करता है। स्टोमेटल apparatus एंड देयर मॉर्फोलॉजिकल टाइप। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर है, स्टोमेटा ओपन जब है कैसा है, क्लोज्ड कैसा है। जब ओपन है इट इज सराउंडेड बाय थिक वॉल, इनर साइड पे, आउटर पे हमारी थिन आउटर वॉल, न्यूक्लियस, क्रोमोप्लास्ट, वैक्यूल। स्टोमेटा जब क्लोज है तो गार्ड सेल आर फ्लैसिड, और जब ओपन है गार्ड सेल आर टर्जिड। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स है हमारे मॉर्फोलॉजी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ स्टोमेटल apparatus विद एग्जांपल। एनोमोसिटिक एग्जाम्पल हमारा ए हिबिस्कस ले लो। एनिसोसिटिक एग्जाम्पल क्राइनम सोलिनम। पैरासिटिक निकोटियाना धतूरा, इसका कैसा स्ट्रक्चर है? पैरासाइटिक। डायासाइटिक, इसमें 2 सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट, देयर कॉमन वॉल एट द राइट एंगल्स, एग्जाम्पल है कैरियोफाइलेसी। टेट्रासाइटिक में एग्जाम्पल है हमारा कैलोट्रोपिस और ऑसिमम। एक्टिनोसाइटिक में एग्जाम्पल है प्रिमुला, मैंग,
मैंगो, मैग्नोलिया। साइक्लोसाइटिक में गावा, नीरियम। क्रोसाइटिक में हमारा एग्जाम्पल है पॉट ट्यूलाका और मोहर हेविया। फिर ग्रेमिनियस और हेलियोसाइटिक, इसके भी एग्जाम्पल है। ग्रेमिनिशियस एग्जाम्पल ग्रासस, और हिलियोसाइटिक में हमारा टेजेटस और हेलियंथस. The distribution and type of stomatal apparatus are important taxonomic character in the identification of plant. So this is all about the anatomy of leaf. I hope you like this video. Thank you.